नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी सुनने के लिए आनंद ज्ञान मंथन में स्वागत है। मैं आप लोगों को आज श्रवण कुमार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो मातृ पितृ भक्त है और किस प्रकार उन्होंने मोक्ष हासिल किया, इसके बारे में आप जानिए। श्रवण कुमार जाति के वैश्य थे। उनके माता पिता अंधे थे। वे बहुत श्रद्धा से अपने माता पिता की सेवा करते थे और तीर्थ यात्रा के लिए अपने ही कंधों के द्वारा पूर्ण किया। भिक्षा याचना पर भी प्रतिबंध था, फिर भी उन्होंने कंदमूल के आधार पर अपने माता पिता का काम चलाते थे। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते करते श्रवण अयोध्या पहुँचे। वहाँ रात्रि के समय माता पिता को प्यास लगी। श्रवण अपनी तुम्भी लेकर सरयू नदी तट पर गए। धार्मिक कृत्य में महापाप हो जाता है। शास्त्र प्रतिपादित के अनुसार युद्ध को छोड़कर हाथी को मारना बहुत पाप का कार्य है। दूसरी मर्यादा यह भी है, केवल अनुमानित कार्य अकार्य है। महाराज दशरथ आखेट के लिए जंगल में निकले हुए थे। अयोध्या के समीप वनों में उन दिनों जंगली हाथी रहते थे। श्रवण ने पानी के लिए अपना तुम्बा डुबाया। तब उसे जो शब्द हुआ, उसे महाराज दशरथ ने अनुमान किए कि कोई हाथी पानी पी रहा है। अनुमान पर ही उन्होंने अपना शब्द वेदी बाण चला दिया। बाण श्रवण कुमार के छाती में लगा। माता पिता का भक्त बालक श्रवण चीख मारकर गिर पड़ा और वेदना से कराहने लगा। चीख सुनकर राजा दशरथ उसी ओर गए जहाँ भक्त श्रवण पड़ा हुआ था, छटपटा रहा था। उसे देख के वे बहुत चकित हो गए। ये तो कोई बालक है। जल पात्र रिक्त है, यानी जल का बर्तन जो है वो रिक्त है। श्रवण ने देखकर कहा, महाराज, मैंने तो आपका कोई अपराध कभी नहीं किया था, फिर आपने मुझे क्यों मार दिया? मेरे माता पिता अंधे हैं, उनके लिए मैं पानी लेने आया था। मेरी भी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उन्हें क्या पता कि मैं इस प्रकार यहाँ पड़ा हूँ। मुझे अपनी मृत्यु का दुख नहीं, किंतु मुझे अपने माता पिता के लिए दुख है कि वे प्यासे हैं। आप जाकर उन्हें जल पिला दें, यह समाचार भी सुना दें। दशरथ शोकाकुल हो गए, बहुत शोक में डूब गए। श्रवण ने उन्हें समझाया कि आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, क्योंकि मैं वैश्य हूँ। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, यह बाण निकाल दीजिए। बाण निकालते ही श्रवण ने प्राण अपने त्याग दिया। दशरथ जी अपने पश्चाताप करते हुए जल से भरा हुआ जलपात लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे। किसी प्रकार उन्हें अपने अपराध का वर्णन किए और उन्हें सुनाया। अंधे वृद्ध दंपति ने यह दुखद समाचार सुनकर कहा कि हमें भी श्रवण के पास ले चलो। महाराज दशरथ ने दोनों को कंधे पर बिठाया और वहां पहुंचाया जहां पर श्रवण कुमार मृत्यु हो चुकी थी। वहां पर वह लेटा था। आश्चर्यचकित नेत्रों से दशरथ ने देखा कि मुनि कुमार श्रवण माता पिता की सेवा के फल से स्वर्ग को जा रहे हैं। श्रवण ने माता पिता को आश्वासन दिया, आप लोग की सेवा से मुझे यह उत्तम गति प्राप्त हुई है। आप लोग शोक न करें, शीघ्र ही आप लोग भी मेरे पास आ जाइएगा। तत्पश्चात उन्होंने श्रवण का अंत्येष्टि कर्म रीति रिवाज से सरयू नदी में किया गया। अंतिम समय में उन्हें दशरथ को शाप दिया, जिस तरह हम पुत्र शोक में मर रहे हैं, वैसे ही तुम भी पुत्र शोक में मरोगे। वही हुआ। दशरथ श्री राम के वियोग में ही मरे, क्योंकि श्रवण के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिए थे। वो श्राप समय आने पर दशरथ जी पर बीता। राम जी वनवास चले गए और उनके वियोग में दशरथ जी तड़प तड़प कर उनकी मृत्यु उसी प्रकार अपने बेटे के वियोग में हुआ। इसलिए सच कहा गया है कि माता पिता के सेवक इसी प्रकार अपने कुल का गौरव बढ़ाकर सदगति को प्राप्त करता है। यह कहानी यहीं पर समाप्त होता है। और यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं अपनी कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरी कहानी सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।